नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शर्म होती ही नहीं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए वो बेशर्म के बेशर्म ही रहते हैं। और ऐसा एक इंसान है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बेशर्मों का सरदार साबित हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे भिगो भिगो कर जूते मारे हैं और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी चीफ मिनिस्टर की इस तरीके से हालत हुई हो। दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल्ड साबित हुई है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को चला रही है। सारे के सारी सरकार ही फर्जी बाड़े में चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला तो पॉल्यूशन का चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को एकदम से याद आ गया कि जुलाई में उन्होंने एक सुनवाई करी थी जिसमें दिल्ली की सरकार ने रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के लिए 410 करोड़ रुपए की अदायगी करनी थी और वो अदायगी अभी तक नहीं हुई थी। जज साहब ने पूछा कि वो पैसे आपने दे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो इन्होंने कहा हमने नहीं दिए हैं। उस समय इन्होंने वादा किया था कि हम रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश ने अपने पैसे दे दिए हैं, उसके बाद राजस्थान ने अपने पैसे दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने मना कर दिया था देने से और कहा था हमारे पास पैसे नहीं है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाइए अपने बही खाते लेके आइए जाके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा था कि लगभग इन्होंने 1100 करोड़ रुपए जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए थे। उसके बाद वार्निंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द इस पैसे को अदा कर दीजिए, लेकिन आज पता चल रहा है कि इन्होंने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, जो इतना डेवलपमेंट का इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें रैपिड रेल को आना बहुत ज़रूरी है दिल्ली में, ताकि कम से कम जो है व्हीकल चल सके रोड्स के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त हो गया और कहा कि आपने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए। इसका जवाब दिल्ली सरकार के वकील के पास नहीं था। आज कोई नया वकील आया हुआ था, पिछली बार मनु सिंह भी था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने ये पैसे एक हफ्ते के अंदर जमा नहीं किए तो हम आपके एडवर्टाइजमेंट के पैसे को इस तरफ जो है डायरेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम ये करना पड़े, लेकिन आप जो है, आपकी सरकार जो है बार बार हमें जो है मजबूर कर रही है ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए। हम आपको एक वक्त दे रहे हैं और आप वक्त के अंदर काम भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार जो है किस तरीके से काम कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बकायदा अपने जजमेंट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हम जो निर्देश दे रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जब हर किसी ने अपना हिस्सा दे दिया है, उत्तर प्रदेश ने दे दिया है, जो पूरा का पूरा प्रदेश ही ग्रामीण प्रदेश है, और आपकी दिल्ली जो पूरी की पूरी जो है आप कह सकते हैं अर्बन एरिया में आती है, आप 400 करोड़ की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इसमें देखें तो दिल्ली सरकार जो है 1100 करोड़ रुपए का बजट एडवर्टाइजमेंट के लिए रख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर 28 नवंबर तक आपके पैसे जमा नहीं हुए तो हम आपके एडवर्टाइजमेंट के बजट को घुमाकर रैपिड रेल के बजट में डलवा देंगे। अब देखिए, आप अंदाजा लगाइए इस दिल्ली सरकार को कितने जूते पड़ रहे हैं, लेकिन इस बेशर्म को शर्म ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि आप ये कीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मनु सिंघवी ने उस समय हाथ जोड़े थे कि जनाब थोड़ा सा रुक जाइए, हमें वक्त दे दीजिए। 4-5 महीने गुजर गए, लेकिन कोई इसके कान पर जू नहीं रहेंगी। एडवर्टाइजमेंट और दलाल पत्रकारों को जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट ये दे सकता है, लेकिन यहां पे ये कुछ नहीं करेगा। और ये दलाल जितने भी ये चीनी पत्रकारों का गुट है, ये सारा का सारा शांत बैठा है। ये दलाल मीडिया कुछ नहीं बोलना चाहता इस पे। इतनी बड़ी न्यूज़ को दबा दिया जाता है क्योंकि केजरीवाल से पैसे मिलते हैं, इसलिए खबर को दबा दो। पता नहीं कितने ही केसेस इस दिल्ली सरकार के चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में, जिनका पैसा दिल्ली की जनता भर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने को बचाने के लिए वकीलों पे खर्च कर चुकी है, और वो पैसा है दिल्ली सरकार का, यानी दिल्ली की जनता का। कोई हिसाब किताब नहीं है। मनु सिंघवी से लेके कपिल सिब्बल से लेके बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, और उन बड़े बड़े वकीलों की फीस जो है, दिन की फीस 15-15 लाख रुपए है। तो पता नहीं कितनी सुनवाइयां वो वकील अभी तक कर चुके हैं। उन पैसों का क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए, अरविंद केजरीवाल अकेले पे लगभग 30 से 35 केस चल रहे हैं, और सारे के सारे केसेस जो हैं अच्छी खासे लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, और उसे लोअर कोर्ट में पेश किया गया था, राउज एवेन्यू के एमपी एमएलए कोर्ट में। और वहां से उसे जो है जुडिशियल कस्टडी में, पहले जो है उसे रिमांड पर भेजा गया, बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और वहां से संजय सिंह डायरेक्टली पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट और कहने लग गया कि मेरी गिरफ्तारी जो है अवैध है और मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, एकदम से दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में उसके वकील पेश हुए,
50 लाख फीस दी गई होगी। और वहाँ पे जाके जब सुनवाई हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि आपकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस तरीके के आक्षेप आप एजेंसियों के ऊपर नहीं लगा सकते कि उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर काम किया है, ये आपका गलत व्यवहार है, कृपया यहाँ से जाइए। उसके बाद वो वहाँ पे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अब अंदाजा लगाइए इस चीज़ का, ये सिर्फ 15 दिन के भीतर हो रहा है सब कुछ। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, वहाँ पे बड़े बड़े वकील जो है संजय सिंह के लिए खड़े हो जाते हैं। उनकी फीस कौन देगी? दिल्ली की जनता। इन चोरों के लिए फीस दिल्ली की जनता दे रही है, ये दिल्ली की जनता नहीं देख रही। आज तक मैंने किसी स्टेट में ऐसे होते हुए नहीं देखा है जहां पे इतने सारे केसेस जो हैं कोई गवर्नमेंट फेस कर रही हो और उन्हें बेल तक ना मिल रही हो। कोर्ट्स बार बार कह रहे हो कि आपकी गिरफ्तारियां सही हैं। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए संजय सिंह, तो वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वैलिड एप्लीकेशन लेके आइए। आपने जो एप्लीकेशन लगाई है कि आपकी गिरफ्तारी अवैध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बेल चाहिए तो आप बेल के लिए लोअर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर बेल की पिटीशन लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आप एप्लीकेशन लेके आए हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग आप कह दीजिए मामले को ही साइड पर रख दीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन वकीलों को देने के लिए फीस कहां से आ रही है। राघव चड्ढा जो पहले मांग कर रहा था मुझे बड़ा बंगला चाहिए, ऐसे ये आम आदमी पार्टी के हैं, इन्हें 2 कमरे चाहिए थे, 1 बाथरूम चाहिए था। अब इन्हें जो है 10-10 कमरों के बड़े बड़े बंगले चाहिए, 6 क्लास 8 क्लास बंगले चाहिए इनको। अब अंदाजा लगाइए, उस बंगले को, बड़े बंगले को पाने के लिए राघव चड्ढा 2 बड़े कोर्ट्स में चला गया। राज्यसभा से निष्कासित हो गया राघव चड्ढा। निष्कासित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हमारी सुनवाई कीजिए, हमें निष्कासित कर दिया गया। मामला पार्लियामेंट के अंदर का है और तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हो। अब सोचिए कितने सारे केसेस, कौन डील कर रहा है इनके साथ? दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार। पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार का पैसा इन घटिया लोगों के पास जा रहा है। अब दूसरा एक और, आज सुनवाई हो रही थी पोल्यूशन के ऊपर। दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया पोल्यूशन के ऊपर। 10 साल से इसकी सरकार है लेकिन कोई काम नहीं किया गया। फिर कहता है कि पराली जल रही है। अरे भैया, पराली साल में 1 बार जलती है, सिर्फ 1 बार। और पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। हरियाणा का पराली जलाने का जो अमाउंट है बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान भी लिया इसका और कहा जब सरकार आपकी है तो आप क्या झक मरवा रहे हैं वहाँ पे। अब अंदाज़ा लगाइए, ये पहले रोता था कि मेरी सरकार पंजाब में नहीं है इसलिए पराली जल रही है, अब तो तेरी सरकार है वहाँ पे, अब भी यही हाल हो रहा है। और बात पराली की है ही नहीं, बात है सिस्टम चलाने की। दिल्ली की सरकार बिल्कुल फेल्ड स्टेट है कुछ भी चलाने के लिए। यमुना की सफाई के लिए मैं आपको बताऊं, मेरा पहले भी इसके ऊपर वीडियो बन चुका है। यमुना की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने लगभग 6500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन अपने कार्यकाल में खर्च कर दिए हैं और यमुना का 1 किलोमीटर भी साफ नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए, 6500 करोड़ रुपए केवल यमुना की सफाई के लिए अलॉट हुए, जिनमें से 1 भी रुपया ग्राउंड पे लगा हुआ नहीं दिखता है। अब अंदाजा आप लगाइए किस तरीके की घपलेबाजी अरविंद केजरीवाल ने नंगा नाच मचा रखा है दिल्ली के अंदर। और लोग कह रहे हैं कि ये जो है कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे कट्टर ईमानदार होंगे तो बहुत जल्दी बर्बादी हो जाएगी। इन लोगों के पास जिस तरीके से आज इन्हें जूते मारे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो देखने लायक था कि किस तरीके से किसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप एक तरीके के ऑफेंडर हैं। आपको जब बोला जा रहा है आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस तरीके की हरकत नहीं हो सकती। आपने 4 महीने पहले कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, सभी सरकारों ने पैसे दे दिए, आपको क्या दिक्कत है? कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पैसे केंद्र ने रोक लिए हैं। अजीबो गरीब बहाने हैं भैया आपके। कभी कोई सरकार पैसे रोकती है किस चीज़ के पैसे? एडवर्टाइजमेंट के पैसे तो नहीं रुके आपके। वहाँ तो आपने 1100-1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक छोटी सी दिल्ली जिसका टोटल डायमीटर ही मैं मानता हूँ 50-60 किलोमीटर का डायमीटर होगा। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर आप सर्कल घुमाते हैं तो उसका जो अगर एक आप रेडियस या डायमीटर ले लीजिए तो 50 किलोमीटर का है दिल्ली, हद से हद। उसमें जो है कितना पैसा खर्च हो रहा है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसमें पैसा खर्च हो रहा है 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। लेकिन अब केजरीवाल से कोई पूछे कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। वो पैसा बांटा गया है दिल्ली के दलाल पत्रकारों के बीच में और न्यूज़ एजेंसीज के बीच में, जो इसका महिमा मंडन करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की आज की खबर को दबा देने का काम करते हैं। लेकिन चीज़ें ज़्यादा दिन तक दबती नहीं है। ये सारे चोर एक्सपोज हो रहे हैं और बड़ी जल्दी ही सब कुछ खत्म हो जाएगा।